हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल टूल्स। आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर। फ्री ऑफ कोर्स हम वो कोर्स आपको सिखाने वाले हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग आपको वो कोर्स सिखाने वाले हैं जो बिगिनिंग से लेकर के प्रो लेवल तक की स्टॉक मार्केट में आपको नॉलेज प्रोवाइड कर देगा। इस पूरी सीरीज में बहुत से टॉपिक्स हम कवर करने के लिए है बिल्कुल रेडी है और हमने इसके लिए पूरा का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है और हम आपको उस लेवल का स्टॉक मार्केट सिखा देंगे जो आप मतलब बहुत से पैसे खर्च करने के बावजूद भी आपको नहीं समझ में आ पाएंगी चीजें। हम आपको बिगिनिंग से लेकर के चलेंगे और प्रो लेवल तक का सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो हम लोगों का पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज स्टॉक मार्केट। एक्चुअल में आपको हम बता दें कि हम जो आपको कवर करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट से बताएंगे। हम बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है आज वो है व्हाट इज स्टॉक मार्केट। ये क्या होता है, ये किस तरह से काम करता है और एक्चुअल में लोग इसकी तरफ, इस शब्द की तरफ क्यों ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में हम आपको और बताएंगे कि कैसे आप स्टॉक को खरीद सकते हैं, कैसे आप स्टॉक को बेच सकते हैं। ये नेक्स्ट हमारी वीडियोस में आएंगे। मतलब एक पूरा का पूरा हमने जो रोड मैप बनाया हुआ है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसका पहला वीडियो आज आपको मिल रहा है जो कि है व्हाट इज स्टॉक मार्केट। देन उसके बाद हम और वीडियोस लेकर के आएंगे, फंडामेंटल एनालिसिस होगा उसी में हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से आप किसी भी स्टॉक को सेल कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं और बाय या सेल का जो राइट टाइम होता है वो क्या होता है, जिसे हम एंट्री पॉइंट और एग्जिट का पॉइंट कहते हैं। ठीक है, इसी के अलावा हम आपको इसमें टेक्निकल एस्पेक्ट भी सिखाएंगे कि किस तरह से आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कुछ थोड़े बहुत टेक्निकल इंडिकेटर्स की भी जानकारी आपको लेनी चाहिए। प्रो लेवल का स्टॉक एनालिसिस आपको बता देंगे कि किसी भी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, मान के चलते हैं एक कंपनी है HDFC बैंक, यदि आप HDFC बैंक लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आखिर क्यों करने जा रहे हैं हम उसके बारे में आपको बता देंगे। यार ये तो बहुत बड़ा नाम हो गया, लोगों के पास इसके आंसर बिल्कुल रटे रटाए मिल जाएंगे। तो इसी तरह से बहुत सी ऐसी छोटी छोटी कंपनियां और भी हैं जो आप लोगों की नज़रों में नहीं आती हैं। उसको कैसे हम आपको कैसे किस तरह से उन कंपनियों को आप सर्च कर सकते हैं और उन कंपनियों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम प्रो लेवल की एनालिसिस आपको बिल्कुल बता देंगे, बेसिक से शुरू करेंगे और उस लेवल तक ले जाएंगे जितना आपको मतलब एक रिक्वायरमेंट है। जो कि आप पेड कोर्सेज में सीखते हो वो हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपने इस ट्यूटोरियल में आगे सिखाएंगे। ये एक लंबा हमारा चैप्टर चलने वाला है। उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस में भी हम लोग आपको सिखाएंगे। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग आपको बिल्कुल सिखाएंगे सारी चीज़ें कि भाई देखिए किसी भी स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करना है तो उसके टेक्निकल फैक्टर को भी समझना जरूरी होता है। देखिए पहली बेसिक से हम आपको बताएं, जैसे मार्केट इस फॉर्म में चलती है, इस फॉर्म में चलती है। ठीक है, तो ये चीज को क्या बोलते हैं हम, अगर मार्केट इस लेवल पे चल रही है तो हम इसको क्या बोलेंगे। ठीक है, कुछ आप लोगों ने रेड कलर के कैंडल्स देखे होंगे, कुछ आप लोगों ने मार्केट में कभी ग्रीन कलर के कैंडल्स देखे होंगे, तो हम उसके बारे में भी कंप्लीट डिस्कशन करेंगे अपने आने वाले वीडियोस में। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज स्टॉक मार्केट। व्हाट इज स्टॉक मार्केट, तो आज हम अपनी वीडियो में इसी को कवर करेंगे और कोशिश करेंगे आपको एक अलग लेवल से कुछ नई जानकारी के साथ में बेसिक्स जो मार्केट में लोग आते हैं, एंट्री लेवल के लोग होते हैं, उनके लिए है ये। तो जिस तरह से देखिए सभी एक लोकल मार्केट होती है हम लोगों के वहां पे, उसी तरह से अपना स्टॉक मार्केट भी है। देखिए लोकल मार्केट्स में क्या होता है, अगर आप कपड़े की मार्केट में जाएंगे तो क्लोथिंग्स बाय कर सकते हैं, शूज की मार्केट में आप जूते वगैरह शूज वगैरह बाय कर सकते हैं। कमोडिटीज मार्केट में आप अगर जाते हैं तो वहाँ कमोडिटीज के सेगमेंट में आप वहाँ पे चीजें खरीद सकते हैं, मतलब गेहूं, दाल, चावल एक्सेट्रा। सब्जी मार्केट में जाएंगे तो वहाँ पे सब्जी आप कोई तो सेलर होगा कोई तो बायर होगा। ठीक है,
भाई साहब बेचने वाले हो गए, सेलर हो गए, और मैडम ये यहाँ पे बाइंग करने वाले हो गए। यही सेम आपको स्टॉक मार्केट में भी मिलेंगी चीजें समझने को, जहाँ पे सेलर होंगे और बायर होंगे। ये बिल्कुल कंप्लीट उसी तरह से मार्केट है जिस तरह से हमारी अपनी लोकल मार्केट होती है। यदि आप सब्जी लेने जाते हो तो सामने वाला बेच रहा होता है और आप खरीद रहे होते हो, वहां पे आप नेगोशिएट करते हो 10, 20, 5 रुपए, जितने पैसों से भी आप नेगोशिएट करते हो। यहाँ पे भी आपको नेगोशिएट करने का ऑप्शन मिलता है। स्टॉक मार्केट के अंदर भी आपको नेगोशिएट करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे भी आप स्टॉक्स को जो है सामने वाला जो बेच रहा है उससे नेगोशिएट करके कम प्राइस पे खरीद सकते हो। ये कैसे, ये हम आपको आने वाली वीडियोस में अच्छे से डीपली बता देंगे। ठीक है, तो ये आपको अभी तक समझ में आया कि जिस तरह से हमारी एक सब्जी की बाजार है, या हम जहाँ से अपना अनाज लेने जाते हैं, अनाज मार्केट कह लीजिए, वहाँ वो बाजार है, उसी तरह से सेम ये हमारी स्टॉक मार्केट भी है। स्टॉक मार्केट में जिस तरह से देखिए, इसमें कुछ लाइनें चल रही हैं, ठीक है, कुछ तो बन रहा है, कैंडल बन रही है, फिर कुछ नंबर्स चल रहे हैं। ये सारे नंबर्स क्या है? ये वो नंबर्स हैं कि जहाँ पे कुछ लोग बेच रहे हैं, कुछ लोग खरीद रहे हैं। ठीक है जी, उसी की लिस्ट में ही, स्टॉक मार्केट की ही लिस्ट में सबसे पहले अपने को देखने को मिलता है, वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये वो जगह है जहाँ पे हम शेयर्स को, या कह लें स्टॉक्स को, खरीदते हैं और बेचते हैं। अब देखिए जी, है होता है क्या, कंपनी है, कंपनी में जब आप शेयर्स खरीदते हैं तो जितने के भी आप शेयर्स परचेज कर रहे हैं, मान के चलता हूं अगर आपने 5 शेयर्स खरीदे हैं तो आप कंपनी में 5 शेयर्स के मालिकाना अधिकार रखते हैं। आप स्टॉक होल्डर हैं, आपने परचेज किया है, कंपनी के अंदर आपके 5 शेयर्स की वैल्यू है। तो इसको बेचने और खरीदने के लिए इंडिया में 2 चीजें हैं, जिसमें एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम BSC के नाम से जानते हैं, और दूसरा है इसी लिस्ट में NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब BSC और NSE में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो भी हम आपको बता दें। BSC में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सेंसेक्स। एक्चुअल में आप जो भी बिगिनर्स हैं, जो अभी जिन्होंने आना शुरू किया, तो उन्होंने कभी ना कभी इस वर्ड को सुना जरूर होगा, सेंसेक्स। तो सेंसेक्स का इम्प्लीफिकेशन जो आता है, सेंसेक्स का जो वर्ड आता है, वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से आता है। BSC में जो कंपनियां भी ट्रेड कर रही होती हैं, यानी ट्रेड का मतलब होता है कोई एक खरीद रहा है और दूसरा बेच रहा है, ये हो गया ट्रेड। अब क्या खरीदते बेचते हैं, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स की खरीदी और बिक्री होती है। शेयर्स कह लीजिए या स्टॉक कह लीजिए। शेयर्स क्या चीज है आप, या स्टॉक क्या चीज है, मान के चलते हैं HDFC बैंक लिमिटेड ने अपने शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, आपने वहां से 2 शेयर्स परचेज कर लिए, तो वो 2 शेयर्स क्या चीज है, आपके उन 2 शेयर्स की उस HDFC बैंक लिमिटेड में हिस्सेदारी है। यानी आप उन 2 शेयर्स की मालिकाना हक रखते हैं। कंपनी में आप बतौर बोर्ड ऑफ, जब भी जनरल मीटिंग्स होती है तो उसमें आपको बाकायदा प्रॉपर मेल आती है, उस मीटिंग्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं आप। वहाँ पे पार्टिसिपेशंस के लिए भी आपको, अगर तो आपके शेयर्स धीरे धीरे करके अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाती है, जैसे कभी तो आप देखते होंगे, सुनते होंगे कुछ बड़े लोगों ने जिन्होंने क्या किया कि भाई SBI की 2% की स्टेक होल्डिंग ले ली, HDFC की 1% की स्टेक होल्डिंग ले ली। तो वो स्टेक होल्डिंग का सिंपल मतलब है उतनी 1% के वो उसमें अब मालिकाना हक है, वो अपनी राय रखेंगे उस कंपनी के लिए, उस कंपनी के फ्यूचर्स की डिसीजन ले सकते हैं, उसके प्रोडक्शन में डिसीजन ले सकते हैं, कंपनी की सर्विसेज कैसी होनी चाहिए कस्टमर के रिगार्डिंग, उसमें जाकर के अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हैं। तो ये है हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे शेयर्स या स्टॉक की खरीदी और बेची की जाती है। ठीक है, ये रेगुलाइज किया जाता है, इसकी रेगुलेटरी बॉडी है, तो सेबी के द्वारा रेगुलाइज किया जाता, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है जी, यही
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को भी रेगुलाइज करता है और सेम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को भी यही करता है। अब वहाँ पे सेंसेक्स था, बीएससी में सेंसेक्स है, और एनएससी में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी मिलता है, निफ्टी 50 भारत की जो टॉप 50 कंपनीज हैं उनको निफ्टी के अंदर रखा गया है। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो बीएससी पर भी हैं और एनएससी पर भी हैं, ठीक है। तो निफ्टी जो ट्रेड होती है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर होती है, वो सेंसेक्स में नहीं आती है, और सेंसेक्स यहाँ पे ट्रेड नहीं करता एनएससी पे। सेंसेक्स में बहुत सी कंपनियां हैं, निफ्टी में लिमिटेड कंपनियां हैं, ऑलमोस्ट 6000 के आसपास। तो मेरी समझ में सेंसेक्स में 6000 से ऊपर ही होंगे, अभी स्क्रिप्ट देखना पड़ेगा उसमें कितने हैं। ऑलमोस्ट कुछ समय पहले तक तो 6000 के आसपास सेंसेक्स में थे, ठीक है। तो वो एक बहुत वाइड रेंज है, वहाँ पे बहुत सारी कंपनियां। लेकिन निफ्टी में या यूं कह लीजिए एनएससी पे वो कंपनियां हैं जो देश की सबसे अच्छी कंपनियों में से एक मानी जाती हैं, या जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत अच्छी है। अभी ये वर्ड आपको शायद अगर आप बहुत बिगिनर हो तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन या क्या चीज़ है वो नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन हमारी वीडियोस, हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हम धीरे धीरे सारी चीज़ों को सिखा देंगे, ठीक है जी। तो बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी में आपको सेंसेक्स देखने को मिलेगा और एनएससी में आपको निफ्टी देखने को मिलेगी। अब हमने जैसे आपको बताया था कि बीएससी हो या एनएससी हो, दोनों ही जगह स्टॉक्स की ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग का मतलब खरीदी बेची हो गई, एक लोग खरीद रहे हैं, एक लोग बेच रहे हैं, दोनों के बीच में हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट। भाई आप सेलर है, मानिए उसने बेचा 10 रुपए का आइटम, एक बायर है उसने ले लिया इसको 10 रुपए के में, तो ये आपस में समझौता हो गया दोनों का। अब ये समझौता वहीं के वहीं पे खत्म हो जाएगा, ये जिंदगी भर नहीं चलेगा कि आपने मिस्टर ए से 10 शेयर लिए थे एट 10 रुपए के रेट पे, तो अब आप लायबल नहीं है कि मिस्टर ए को ही रिटर्न वापस बेचें। उसके लिए बीएससी है और एनएससी है, वहां पे और लोग आएंगे, मे बी हो सकता है कि ए ने ही वापस आपसे परचेज कर लिया हो, या कोई और आ जाए वहां पे, बी आ जाए, सी आ जाए, कोई भी आपसे वहां पे परचेज कर सकता है। ये कोई लाइबल नहीं है मिस्टर ए कि आपसे वापस वो परचेज करेंगे ही करेंगे शेयर, नहीं। उन्होंने बेच दिया, आपने खरीद लिया, अब उस कंपनी की रिस्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके पास है। उस कंपनी की प्रॉफिट अगर हो रहा है तो उसकी प्रॉफिट के भी हिस्सेदार आप हैं, उसके नुकसान के भी हिस्सेदार आप हैं, ठीक है। आपने जैसे देखिए, हम सिंपल सा मान के चलते हैं, जैसे अगर आप सब्जी लेकर के आते हैं, ठीक है, और सब्जी वाले ने खूब सोच समझ के आपको दिखा दिया कि भाई साहब जो भी लेना है या मैम आपको जो भी लेना है वो यहीं पे देख के ले लीजिए, घर से रिटर्न नहीं आएगा। ये आप लेकर के आएगा, वापस आप लेकर के जाएंगे तो वो वापस नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था। उसी तरह से सेम स्टॉक मार्केट में भी क्या है, या शेयर बाजार में भी क्या है, कि यदि आपने मिस्टर ए से 10 शेयर खरीद लिए तो आप पहले ही उसके सारे फंडामेंटल्स कंपनी के देख लीजिए, कंपनी के सारे टेक्निकल एस्पेक्ट को समझ लीजिए, ठीक है जी। कंपनी के बुक्स को आप देख लीजिए, तब आप ये सौदा करिए, क्योंकि एक बार यहाँ पे आपका सौदा हो गया तो मिस्टर ए किसी भी तरह से लायबल नहीं है, ना ही बीएससी लायबल है, ना बीएससी लायबल है, ना ही एनएससी के ऊपर कोई लायबिलिटी बनती है कि आपका कोई नुकसान होगा तो उसकी वो भरपाई करें, या कल को कंपनी डिफॉल्ट में चल रही हो, कंपनी ऑलरेडी कर्ज में चल रही हो, आप उस कंपनी को परचेज कर ले जा रहे हो, ऐसा कोई इनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। आपने खरीद लिया, अब उसके नफे और नुकसान के मालिक आप हैं। आपको नफा होता है, कंपनी से नफा प्रॉफिट होता है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, यदि लॉस हो रहा है तो कंपनी को लॉस हो रहा है तो सिंपल सी बात है आपको भी लॉस होगा, और वो लॉस आपको फिर बियर करना पड़ेगा। इसीलिए जब भी किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करें, तो बहुत खूब सोच समझ के करें, उसकी पूरे बुक्स को एनालाइज करें। इसी से रिलेटेड हम इस कोर्स को लेकर के आगे बढ़ेंगे,
जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो फंडामेंटल एनालिसिस के ही ऊपर डिपेंड होगा। कंप्लीट 1 घंटे से भी ऊपर का वीडियो वो हमारा हो सकता है। आप ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस वीडियो में अभी तक आपको कुछ भी समझ में आ रहा हो या आया हो तो कमेंट जरूर करिएगा। तो अभी तक आपने जो भी सीखा है उसके हिसाब से अगर आपको स्टॉक मार्केट क्लियर हो गया हो तो यस लिखिए, अगर नहीं क्लियर हुआ हो तो प्लीज एक बार नो लिख करके ही हमें बता दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको और अच्छे से डिटेलिंग में समझा सकें। तो अभी व्हाट इज स्टॉक मार्केट, सिंपल सी हमने इसमें 2 टर्म्स समझे, एक बीएससी है और एक एनएससी है। ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दोनों ही रेगुलेट किए जाते हैं सेबी के द्वारा, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये जिसका फुल फॉर्म है, ठीक है जी। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, वही नॉर्मल जैसे हम सब्जी लेने जाते हैं घर से, हम सब्जी लेकर के आते हैं, वहां पे एक सेलर है, ठीक है वो बेच रहा है और हम गए, हम बायर हो गए। और ये है मार्केट, ये कौन सी मार्केट है, ये हमारी वेजिटेबल मार्केट है, सब्जी मार्केट है। उसी तरह से ये हमारा स्टॉक मार्केट है, जो आज की डेट में 2 पार्टीशंस में हो चुका है एक तरीके से कह लीजिए, लेकिन ऑलमोस्ट सारी कंपनियां आपको देखने को बीएससी में जो मिलती हैं वही यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएंगी। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो एनएससी में है, वो बीएससी में नहीं है, ठीक है। इन कंपनीज के शेयर्स आप यहाँ पे परचेज कर लेते हैं। ये कंपनियों की शेयर्स की दुकान है, यहाँ पे कंपनियों के शेयर्स बिकते हैं, स्टॉक्स बिकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे ये दुकान है, बीएससी एक दुकान है, एनएससी एक दुकान है, जहाँ पे स्टॉक्स शेयर्स कंपनी के बिकते हैं, जो हम और आप परचेज करते हैं और या बेचते हैं। यहाँ पे भी बेचने वाले नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं। 1 लाख आदमी खरीद के बेच सकता है शेयर्स को, 1 लाख आदमी खरीद सकता है शेयर्स को और बाद में फ्यूचर में बेच सकता है, उससे अपना प्रॉफिट जनरेट करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, बाय होता है और सेल होता है। क्या होता है बाय, स्टॉक बाय होता है। क्या बाय होता है जी, शेयर बाय होता है। शेयर या स्टॉक जब कोई परचेज कर लेता है, बाय कर लेता है, तो वो उस कंपनी में हिस्सेदार हो जाता है जी। उतने ही शेयर से उस कंपनी का मालिकाना अधिकार रखता है वो। अब उस कंपनी का जो भी पैरामीटर है काम करने का, यदि कंपनी अच्छा काम कर रही है, ठीक है, फंडामेंटल्स उसके अच्छे हैं, कंपनी अगर प्रॉफिट जनरेट करेगी, तो जी हमने जो शेयर या स्टॉक परचेज किया है उस पे हमें भी प्रॉफिट मिलेगा। यदि हमने किसी ऐसी कंपनी को शॉर्टलिस्ट कर लिया है जो लॉस में चल रही है, तो जी हमें भी लॉस बुक करना पड़ेगा। ये है स्टॉक मार्केट, यहाँ पे शेयर्स की, स्टॉक्स की खरीदी होती है, बेची होती है, कंपनियों की मार्केट है ये। बीएससी और एनएससी ये कंपनियों का बाजार है, यहाँ पे कंपनियों के शेयर्स बिकते हैं। एचडीएफसी लिमिटेड हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, एसबीआई, ठीक है, एफसीआई, उस तरह से बहुत सी कंपनियां हैं। मतलब इतनी एमआरएफ हो गए, एमआरएफ वाले भी हो गए, बहुत सी कंपनियां हैं। आपने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम बहुत सुना होगा, जियो फाइनेंशियल, जेएफएल, पेटीएम आ चुका है, जोमेटो आ चुका है, स्विगी की लिस्टिंग हो चुकी है, हुंडई की लिस्टिंग हो चुकी है, मारुति ट्रेड कर रही है बहुत टाइम पहले से ही। मारुति के ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे। पिछले 1 साल के अंदर, 1 साल 3 महीने के अंदर मारुति ने जो रिटर्न्स दिए वो अनबिलीवेबल रिटर्न्स दिए, मतलब रिटर्न्स का प्रॉफिट। इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो अलग से करेंगे, ये इसका अभी मोटिव नहीं है। तो जी ये हमारी जो ये सीरीज है, उस सीरीज की ये हमारी पहली वीडियो थी, व्हाट इज स्टॉक मार्केट, जिसको हमने ऑलमोस्ट डिटेल्ड में आपको समझाया। और अब ये क्वेश्चन मार्क आप लोगों के दिमाग से हट जाना चाहिए कि क्या है, ठीक है जी, स्टॉक मार्केट क्या है, खत्म कर दिया है हमने ये चैप्टर पूरा। नेक्स्ट चैप्टर जो अब होगा वो होगा फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर, बहुत डिटेल्ड वीडियो होगी वो भी, जहां पे आपको मालूम चलेगा कि आप एक स्टॉक, इस बाजार से बीएससी
और एनएससी के बाजार में यदि आप जाएं खरीदारी करने के लिए तो क्या तैयारी आपके पास होनी चाहिए। उसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।